हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। आज हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे, जो कि कल हम लोग सेट नंबर 4 किए हैं। जो लोग कल का क्लास नहीं किए हैं वो जाके ज़रूर कर लें, क्योंकि कल का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कल का जो 50 क्वेश्चन था वो हमको लगा था कि बहुत ही रिपीटेड वे में क्वेश्चन होगा, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज हम 5 नंबर करेंगे। ऐसे ही हमको 15 तक के करना है डेली डेली। आज प्लेलिस्ट बन जाएगा। पाँचों क्लास एक साथ आप लोग जो देखे हुए हैं वो कम से कम 1-2 बार और देख लीजिएगा, कम से कम याद हो जाए। चलिए हम लोग बिना किसी देरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग का सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण कोरिया में आयोजित ISSF विश्व कप 2022 में पुरुषों की सर्किट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन बने? साथ ही भारत को पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त हुआ। अब ऐसे ऐसे भी पूछ देगा SSF निशानेबाज चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? तो दक्षिण कोरिया याद रखिएगा। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा जी। चलिए आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद कुछ देर टाइम देने के लिए। इसका सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा मिराज अहमद खान। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। CGL का एग्ज़ाम 1 तारीख से स्टार्ट है और 10 जनवरी से SSC GD का। उसके लिए तो दोनों एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 3 नंबर क्वेश्चन है, नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश UU ललित ने 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ किया? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जयपुर। इस क्वेश्चन में ही काफ़ी 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है, आप लोग अच्छा से कीजिए। हाल ही में हुई नियुक्ति में कौन सा सुमेलित है? इसको बताना है कि कौन कौन है। दिनेश गुणवर्धने, शेख अहमद नवाब अहमद अल सवा, जया भट्टाचार्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। वह भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है जिनका संबंध संथाल जनजाति से है। विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हराकर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है। वह भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। 5 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। इसमें सब सही है, 1, 2, 3, 4। ये सब वर्ड अगर ये सब लाइन एग्जाम में पूछेगा तो ध्यान में रखना चाहिए। और भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। वह आज़ादी के बाद पैदा होने वाली राष्ट्रपति है। विपक्ष के यशवंत सिन्हा थे ये भी, और पहले आदिवासी राष्ट्रपति जिनका संबंध संथाल जनजाति से। 6 नंबर क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? हमको पता होगा इसके बारे में कुछ, लेकिन इस क्वेश्चन से जो भी कुछ कन्फ्यूजन था सब दूर हो जाएगा। चलिए इसका पढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 88.13 मीटर दूर भाला फेंककर रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। भारत ने अब तक विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में 2 पदक अपने नाम किए हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में लॉन्ग जंप में कांस्य पदक जीता था। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन 15 जुलाई से 24 जुलाई तक अमेरिका के ऑरेगन में किया गया।
ओरेगन में किया गया, सॉरी। इसका 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा सभी। ये सब लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर जल वाला प्रमाणित जिला बन गया है? अब सीधा पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चलिए बताइए, सबको पता होगा, मध्य प्रदेश। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? व्यक्तिधर संबंध क्षेत्र है। अनंत यशवंत खरे, भूपेंद्र सिंह, बीपी गोपनाथ और उपयुक्त में से सभी। एक मराठी लेखक है, एक गायक है, एक गांधीवादी विचारक, स्वतंत्रता सेनानी है। गोपीनाथ। इसका सही आंसर बताइएगा। 8 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? गुजरात प्रमुख राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। मणिपुर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पे है। कौन सा मतलब गलत है? सब गलत होना चाहिए। हाँ देखिए, यही क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन 10% वाला में इटोटेरिया का 10% क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन होता है। ई मतलब इसके अनुसार ये सही है, बाकी सब गलत। इसका आंसर ये हो जाए। जुलाई 2022 में स्पेन और नीदरलैंड में आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? स्पेन में आयोजित कौन सा देश जीता? इसका सही होगा नीदरलैंड। वर्ष 2023 में 23वां शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? SCO का भारत कर रहा है 2023 में। किस देश की फर्म ने विश्व का पहला बायो प्लास्टिक विनाइल रिकॉर्ड बनाया है? 12 नंबर का सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, UK यानी ब्रिटेन। किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 जीतकर अपने करियर का पहला सुपर 500 खिताब जीता? इसका सही आंसर बताइएगा। 13 नंबर का इसका सही आंसर होगा PV सिंधु। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2022 में किस संस्था को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य द्वारा eFIR सेवा और एक पुलिस ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से अब लोग ऑनलाइन FIR दर्ज करा पाएंगे? कौन से राज्य में ऑनलाइन FIR दर्ज होने की सुविधा हो? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते। 15 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD को इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पॉट्स सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन से राज्य इस काम को किया? 16 का सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा विकसित भारत के पहले मानव वाहन ड्रोन डैश का अनावरण किया गया है? सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वरुण नाम के हैं। हाल ही में किस देश के संसद ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली को सम्मानित किया है? कौन से देश? चलिए सही बताइए। इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड 50 जेनेरेस्ट
ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में भारत के कौन सा शहर शामिल है? ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में कौन सा? टाइम पत्रिका द्वारा जारी वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट प्लेस कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पे कौन है? इसका सही होगा अहमदाबाद और केरल। 20 नंबर क्वेश्चन है। 22 जुलाई 2022 को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन के हर एक वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अजय देवगन, तानाजी द अनसंग वॉरियर सूर्या, सोराईपट्टू। बेस्ट फीचर फिल्म सोराईपट्टू तमिल फिल्म है। बेस्ट एक्ट्रेस अपर्णा बाला मुरली, सरायपट्टू को है, सरायपोटू है सॉरी। सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य मध्य प्रदेश है। बेस्ट निर्देशक सच्चिदानंद के.आर. ऊपर दिए गए कथन में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर बताना है कि कौन कौन सही है। इसका सारा सही है। देख लीजिएगा क्वेश्चन को आप लोग सही से, पाउच करके रोक के। हाल ही में किस देश की संसद ने वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार बनाने के लिए एक कानून पारित किया है? 21 का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा नीदरलैंड। जुलाई 2022 में भारत ने किस देश के साथ समुद्री शिक्षा सहित शैक्षणिक योग्यता की पारंपरिक मान्यता और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा यूके। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए जीएसटी दर कितनी है? ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा। झंडा पे 0 रुपया है जीएसटी कर। 16 जुलाई 2022 को 35 साल की सेवा अवधि के बाद किस भारतीय नौसेना की पनडुब्बी को सेवा मुक्त किया गया? 16 जुलाई याद रखिएगा, क्या कि इसका क्वेश्चन पूछेगा तो डेट दे के पूछेगा, क्या कि काय को से सेवा मुक्त हुआ। सही आंसर बताइएगा। INS सिंधु ध्वज। 25 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत UNFCCC के लिए अपना नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC पेश किया है। NDC से सर्वाधिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 25 नंबर का सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा दोनों। 26 नंबर क्वेश्चन है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए इसरो द्वारा भारत की 750 स्कूली लड़कियों द्वारा सरकारी स्कूली बच्चों को अंतरिक्ष की बुनियादी समझ और ज्ञान के साथ प्रोत्साहित करने के लिए विकसित एक उपग्रह डैश को लॉन्च किया गया है। आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसा क्वेश्चन है और इसमें एक क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन रिलेटेड है, इसीलिए आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा और ध्यान से खुद से भी पढ़िएगा। 26 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आज़ादी सेट। महिलाओं को उनके अधिकार और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ को हरी झंडी दिखाई गई है? 27 नंबर का सही आंसर बताइएगा। 27 नंबर का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संबंध में कौन सा सुमेलित है? अल नज़्ज़ा भारत और ओमान, बिनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम, बज प्रहार भारत और अमेरिका, और क्विक्स में से सभी सही। 2 को सही हमको लगा तो बाकी सब सही होगा। आप याद रखिए बिनबैक्स 2022 भारत और वियतनाम के बीच में होता है। बाकी अल नज़्ज़ा तो सबको याद होगा, बज प्रहार सबको याद होगा। 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के योगदान का उत्सव मनाने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? आपको पता है कि झंडा का डिजाइन किसने किया था?
और पता है तो बताइएगा। 29 का सही आंसर होगा तिरंगा उत्सव। 30 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्री जगदीश धनखड़ देश के 14वें राष्ट्रपति बने। विपक्ष का उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 182 वोट मिले। जगदीश धनखड़ का जन्म राजस्थान में हुआ था और उन्हें जुलाई 2019 में पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसमें से कौन सही है? हमको लग रहा है दोनों सही है, दोनों ही सही होगा। 30 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। दोनों नहीं, तीनों सही है। बर्मिंघम यूके में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन बाउलेंस प्रतियोगिता में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। भारत महिला क्रिकेट टीम रजत पदक जीते। भारतीय टेबल टेनिस में भी सिंगापुर के 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीते। इनमें कौन सही है? 31 का सही आंसर हो जाएगा, सभी सही है। 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किन दो शहरों के मध्य अक्सा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? अक्सा ही है ना? हाँ, अक्सा ही है। 32 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 32 का सही आंसर होगा मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बढ़े चलो अभियान शुरू किया गया? 33 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा राज्य के साथ साथ निजी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में एक शक्तिशाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए सर्वशियोर योजना शुरू की गई है? 34 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। 34 का सही आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस राज्य में स्थित लंगर सिंह कॉलेज को वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण संकट पत्र विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? ये आप उनका बिहार में है और बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में है लंगर सिंह कॉलेज, जो मेरे की घर से 60 किलोमीटर दूर है। भारतीय नौसेना ने पोरबंदर स्थित इनबेले के INS 314 की 5 अधिकारियों ने किस विमान पर सवार होकर उत्तरी अरब सागर में पहला सर्वे महिला समुद्री दोही और निगरानी अभियान पूरा किया है? डोनियर तो श्रीलंका का दान किया गया। 36 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। डोनियर 228। हाल ही में घोषित नए रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछ रहा है। 36 का सही आंसर आप बताइएगा। 37 का सही आंसर होगा डी नंबर। $38 नंबर है, अगस्त 2022 में नागोर्नो काराबाख को लेकर किन दो देशों के बीच संघर्ष फिर से शुरू हो गया है? ये कोई जगह है, नागोर्नो कराबाख। 38 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका है आर्मेनिया और अजरबैजान। किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की गई है? चिराग कहाँ से शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। 40 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2022 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल 9 भारतीय कंपनियों में से किस भारतीय कंपनी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर बताइए, कौन सा सर्वोच्च स्थान पर हुआ है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? टीबी। 41 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा 2023, अगले साल तक। अगस्त 2022 में किस देश ने ऑपरेशन ब्रेकिंग डाउन के तहत हवाई
गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह पर हमले किए गए। इसका सही आंसर होगा इजराइल के द्वारा वहाँ पे हमला किया गया हुआ था। वहाँ पे कितना दिन से युद्ध चल रहा है। ऑपरेशन विजय में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए कारगिल के सेक्टर के दास स्थित किस पॉइंट को गन हिल नाम दिया गया है? गन हिल किस पॉइंट को नाम दिया गया है? इसका सही आंसर होगा 5150 पॉइंट 5150। वन्य जीव संरक्षण शोधन विधेयक 2021 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विधेयक ने वर्मी प्रजातियों से संबंधित अनुसूची को खत्म कर दिया है। संशोधित विधेयक में अनुसूची की कुल संख्या 6 से घटाकर 4 कर दिया गया। ये वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करता है। इसका सही आंसर होगा 44 का, जो आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा, सभी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में मरम्मत के लिए आने वाले पहला अमेरिकी नौसैनिक जहाज डैश चेन्नई में LNT के कटुपल्ली शिपयार्ड में 7 अगस्त को पहुंचा था। कौन सा जहाज था जो पहुंचा था? इसका सही आंसर होगा USNS चार्ल्स डू। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? 46 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। 47 निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त, मुख्तार रोबो अली सोमालिया के धार्मिक मामले के मंत्री, गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के वामपंथी राष्ट्रपति, सभी सुमेलित हैं। 47 का सही आंसर होगा, सभी सुमेलित हैं। 48 नंबर, उपराष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवा और कई उपलब्धियों के लिए किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर पुरस्कार प्रदान किया गया है? 48 का सही आंसर होगा तमिलनाडु पुलिस। यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में किस देश ने जर्मनी को 2-1 से हराकर अपना पहला UEFA वुमेन यूरोप 2022 का खिताब जीता? कौन सा जीता है जो बताना है? इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। 50 नंबर क्वेश्चन है, मुंबई के सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर हवा की मदद से पानी निकालने वाली मशीन लगाई गई है, जिसे नाम दिया गया। इसका सही आंसर होगा मेघदूत। देखिए ये आंसर क्या है, आप लोग मिला लीजिएगा।